पिछले 2-3 सालों के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब जब भी इस देश का दलित और मुस्लिम एक मंच पर आने के लिए तैयार हुआ है, तो तब तब ही इस देश की सरकार और यहां का सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर का जो आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा, भारत सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। लेकिन मुझे याद है कि जब महमूद प्राचा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पर हमने किया, तो सरकारों को ये लगा कि ये आपस में एक जगह नहीं इकट्ठे होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला बदला और साथ के साथ इस भारत की सरकार ने भी फैसला बदला। ऐसी एक घटनाएं नहीं, और भी कई सारी घटनाएं हैं। हमारे धर्मगुरु भंते जी ने SC/ST एक्ट के बारे में बताया। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ, तो 3 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से डॉक्टर एजाज अली का जो संगठन है, जंतर मंतर पे एक जबरदस्त धरना दिया गया और SC/ST एक्ट में जो सरकार ने गड़बड़ी करी, जो 14 बच्चों को शहीद होना पड़ा, उसकी मुखालफत करी। और जब सरकार को लगा कि बाय द वे ये लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो एक्ट के अंदर बदलाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट को और इस देश की केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। आज जो ये शुरुआत है, आज ये शुरुआत उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और ये शुरुआत अगर आगे बढ़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम लोग एक जगह आएं, और आज जो तंजीम का जो उद्देश्य है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हम मुकाम पर पहुंचेंगे। आज ये काबिल तारीफ है, आज का ये घटना, और ये सारे प्रदेशों में होनी चाहिए। और ये सच है, जैसे भंते जी ने भी कहा कि हमारे मंचों पर मुस्लिम समाज के लोगों को आना चाहिए, और मुस्लिम समाज की हर पंचायत के अंदर हमारे दलित समाज के लोगों को आना चाहिए, ताकि ये भाईचारा बढ़े। और इस भाईचारे के बढ़ने के बाद एक नई मुहिम आगे आए, सत्ता के हथियाने की, सत्ता की प्राप्ति की, और देश में भाईचारा कायम करने। जब भारत की सरहदों सीमा गुलामी की जंजीरों में सिसक रही थी, वो मेरी मिल्लत का नौजवान था, फजल हक खैराबादी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। तन के गोरे मन के कालों ने काला पानी की सजा दी थी। एक अंग्रेजी ऑफिसर परवाने आजादी लेकर पहुंचा और कहा, फजल हक फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें 22 जिंदगी देंगे। मेरे लाल ने मौत के आलम में भी अंग्रेजी ऑफिसर के मुंह पे थूक दिया और फरमाया, कुत्ते, गीदड़ की जिंदगी से शेर की मौत बेहतर हुआ करती है। ऐ अपनी चौखट पे हमें बेचने वाले, हम मदीने वाले की चौखट पे बिक चुके हैं। मैं एक बात से शुरू करता हूं। इस धरती पे बड़े बड़े पैगाम आए, हर पैगाम ने एक रास्ता दिया, एक शिक्षा दी। एक उनमें से था, अभी पहले मेरे से पहले जो स्टेज जो कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने भी बोला, अव्वल अल्लाह नूर पाए, क्या बात है, अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, कौन भला और कौन मंदे। ये गुरु नानक देव जी का कहना है। प्रॉफिट फकीर मोहम्मद साहब का भी यही मैसेज था, कबीर साहब का भी था, और रविदास जी का भी था। और इसके बीच में मैं बिल्कुल टाइम को ये मानते हुए ये कहना कि अगर इनके आपने मैसेज पढ़ने हैं, इनके संदेश पढ़ने हैं, तो भारत का संविधान पढ़ लीजिए। कहीं भी आपको कहीं फर्क दिखाई दे, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, जो गुरु नानक देव ने कहा, जो कबीर साहब ने कहा, अगर आपको संविधान में नहीं मिलता, तो मैं आज के बाद आपके बीच में बोलना बंद कर दूंगा। भाईचारे का संदेश दिया, सबकी सुरक्षा का संदेश दिया, उन्होंने कहा सबका समाजवाद का, सबको रोटी रोजी का संदेश दिया। मेरे दोस्तों, एक ही मैसेज देता हूं, ये मिशन संविधान जो महमूद परचा साहब ने कहा, अगर इसको आप कामयाब कर लेंगे तो मुस्लिम धर्म कामयाब होगा,
सिख धर्म कामयाब होगा, ईसाई धर्म कामयाब होगा। अगर जो संविधान नहीं बचा जो बाबा साहब ने दिया, बाबा साहब की यही एक ग्रेटनेस है, यही एक महानता कि सब धर्मों का उसने समावेश कर दिया भारतीय संविधान में। मेरे से कई लोग पूछते हैं पढ़े लिखे कि कौन सा धर्म अच्छा है, किसको अपनाया जाए। मैंने कहा अगर आपने धर्म अपनाना तो भारतीय संविधान को अपना लो। वो हर आदमी की हिफाजत करता है, हर रंग की हिफाजत करता है, हर वर्दी की हिफाजत करता है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों थोड़ा जिगर को बड़ा रखें, जिगर को बड़ा रखें और संविधान को पढ़ें, संविधान को बचा लें। आप बचेंगे, आपका देश बचेगा, आपकी आने वाली संतानें वो तरक्की करेगा। जय भीम, जय भारत। मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ कि आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और ये जज्बात हैं और ये इस इंसानियत का पैगाम है जो तौकीर रज़ा साहब, मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने और महमूद पराशा भाई ने दिया है। इस पर आज सुबह से एक ही बात हो रही है। मेरे तमाम दोस्त अजीज़ यहाँ बैठे हैं, मेहदी हसन साहब बैठे हैं, सोनमा कुरैशी साहब बैठे हैं, चौधरी शरीफ साहब बैठे हैं, तमाम साथी अमीन साहब बैठे हैं, बहुत से दोस्त मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके सामने बात कहना चाहता हूँ कि सुबह से एक बात चल रही है यहाँ पर इत्तिहाद की, और इस इत्तिहाद के साथ एक बात हो रही है जालिम की। जालिम कौन है? उस जालिम की तादाद बताई जा रही है 10% और जो मजलूमों की तादाद 90%। तो बात तो इत्तिहाद की आएगी ना कि कहीं तो आप होते, अगर आप 90% मुत्तहिद होते तो 10% राज कैसे करता आपके ऊपर? कहाँ से बात आती? तो इसलिए इस पैगाम को जो तौकीर रज़ा साहब ने दिया है, महमूद पराशा साहब ने दिया है, आप इसको सीरियस दीजिए। खाली इत्तिहाद, इलेक्शन का इत्तिहाद, सियासी पार्टी का इत्तिहाद, ये इत्तिहाद नहीं है। इत्तिहाद तो ये है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको शेर के जरिए, इत्तिहाद उसको अपना लीजिए आप। कब तक रहोगे जुदा जुदा, कब तक रहोगे जुदा जुदा, कब तक साथ ना आओगे? अरे मिलकर बैठो, मिलकर सोचो, वरना सब पछताओगे। और जिस दिन आप मुत्तहिद हो गए, मैं दावा कर रहा हूं आपको कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, कोई भी। ये शिकायतें आपको करनी खत्म हो जाएंगी, ये सब बातें बंद हो जाएंगी। क्यों? कि जज्बा दिल को अगर काम में लाया जाए, हम जहां चाहें वहां जलवा दिखाया जाए। और मैं फना हो नहीं सकता हूं, भारत की कसम, तुम मिटाओ जितना तुमसे मिटाया जाए। हम अपने इत्तिहाद की बुनियाद पर ताकतवर यहाँ हैं। आज लोग जमा हुए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज पैगाम लेकर उठिएगा, दिल में एक वचन लेकर, एक अज़्म लेकर कि अब हम मुंतशिर नहीं होंगे। मजहब हमारा ज़ाती मामला है। भारत के संविधान को अगर बचाना है तो इंसान बन के, भारतीय बन के आगे आ जाओ। और जो अभी करुणाकरण जी ने पैगाम दिया था, इन्होंने अपने दुश्मन की पहचान कराई थी। हमारा दुश्मन कौन है? आपने शायद पहचाना नहीं, मैंने पहचान लिया उस बात को जो करुणाकरण जी ने कहा था। आज उसको पहचान लीजिए आप। क्यों? कि बात वही है, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से बस शोक मना लेते हैं। अब शोक मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि मुकाबला करने का वक्त है। और मुकाबला सिर्फ इत्तिहाद से हो सकता है। इत्तिहाद करोगे तो मुकाबला होगा, कामयाब होगे, वरना पछताते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने एडवोकेट पराशा साहब और काबिल एहतराम तौकीर रज़ा साहब का कि हमें जिंदा है हम, जिंदा है हम, जिंदा है हम। ये लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से जो हमें ये दावत दी गई और मुल्क के अंदर जो इंसाफ की लड़ाई की बात चल रही है, अब इंसानियत के लिए जो भी यहाँ से पैगाम हमें मिलेगा, हम लोग उस पैगाम के एतबार से पूरी तरह से तौकीर रज़ा साहब के उस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे और अपने हक़ की लड़ाई और अपने हकूक़ को पाने के लिए दिलो जान से अपना माल कुर्बान, अपनी जान कुर्बान, आप हमें सही रास्ता दिखाने की जो ये आपने मिसाल कायम की है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मंच पर अक्सर लोग फूल, मालाएं और कुर्सी की लड़ाई में लगे रहते हैं और इसी वजह से कोई हमारा रहबर कामयाब नहीं होता। लेकिन आज मैं ये बुनियादी आज की तारीख़ मेरा दिल यकीन कर रहा है और सब हिंदू मुस्लिम सभी समाजों के लोग
यहाँ आकर और सभी तबकात से लॉयर्स, जजेस, इंजीनियर और मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। ये गवाही है, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और हम हिंदुस्तान के अंदर इस इंसानियत का हक लेकर रहेंगे। जो गिरोह बना है हमारे मुल्क में हमारे घर को लूटने के लिए, उसके लिए हमें पूरी तरह से प्लानिंग करना पड़ेगी कि हमारे घर के अंदर जो फूड डालकर हमें लूटने की बात हो रही है उसको हमें कैसे रोकना है। हम अपने कानून के बेहतरीन सलाहकार, लॉयर्स, जजेस, इनसे सीखकर अपने घर के चारों तरफ बुनियादी दीवारें बनानी पड़ेंगी। अभी हमारे घरों को तोड़ने के लिए नई नई साजिशें आ रही हैं, कहीं पसमानदा, कहीं अशराफ, कहीं इजलाफ। तो आप बिल्कुल ये मानकर चलें कि आप जिंदा हैं और आपने अहद करना है आज कि हम हक की लड़ाई के लिए जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल इसी तरह से मौजूद रहेंगे, चाहे जान जाए, माल जाए, चाहे हमारा कोई भी वक्त, कारोबार, सब कुछ। मरना तो हमने फिर भी है अगर हम बटे रहे, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोग एक रहें, अहद करें हाथ उठाकर कि हम ये लड़ाई पूरी तरह से इसी तरह से मौलाना तौकीर रज़ा की नुमाइंदगी के साथ और हमारे काबिल एहतराम लॉयर्स महमूद प्राचा साहब के साथ हम ऐसे ही रहेंगे। मैं सलीम अहमद कुरैशी, एक तंजीम चलाते हैं हम कुरैश कॉन्फ्रेंस। मैं उम्मीद करता हूँ करोड़ों की तादाद में जो हमारा कुरैश कॉन्फ्रेंस, कुरैश बिरादरी के ताल्लुक़ से लोग कारोबारी परेशान हैं, हम उनके घर घर तक ये बात पहुँचाएँगे। हम तौकीर रज़ा साहब के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई। मगर अफसोस ये पैगाम हम दुनिया को ना दे सके। हज़रत अली ने अपनी सल्तनत में एक गैर मुस्लिम को भीख मांगते हुए देखा तो आपने अपने मुसाहिबीन को बुलाया और इरशाद फरमाया कि हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हुकूमत हमारी है, सल्तनत हमारी है, हमारी कलम रो में एक गैर मुस्लिम भीख मांग रहा है, क्या तुमने उससे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए? एक गैर मुस्लिम भीख मांग रहा है, मुसलमान नहीं, शहर कूफा में भीख मांगने वाला। आपने देखा हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारी सल्तनत में कोई गैर मुस्लिम भीख मांगे। तुमने उससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, तुमने उससे तिजारत बंद कर दी, तुमने अपने उससे मुआमलात को ख़त्म कर दिए। हमारे लिए बात अच्छी नहीं है कि हमारी सल्तनत में कोई गैर मुस्लिम भीख मांगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो लोगों के सामने हाथ फैलाए हुए है, यहूदी है वो। आज दुनिया जिसे इसराइली कहती है, लिहाजा यहूदी भीख मांग रहा है मदीने तैयबा में। हज़रत उमर फ़ारूक ने मस्जिद के अंदर फ़ौरन मीटिंग की और अपने चाहने वालों से, अपने जो हमराही थे उनसे कहा। आपने फरमाया क्या बात है, मैंने आज मदीने में एक यहूदी को हाथ फैलाए हुए देखा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि यहूदी को हाथ फैलाए हुए मैंने देखा है। हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि जब तक वो जवान रहा हमने उससे अपने ताल्लुकात बरकरार रखे, आज वो बूढ़ा हो गया है, हमने उसे दूसरों के रहम करम पर छोड़ दिया। आप सीरत के अब्वाब उठाएं और देखें, हज़रत फ़ारूक आज़म ने मशवरा किया और मीटिंग के अंदर ये तय पाया कि जिस सूरत से गरीब और नादार मुसलमानों को ख़जाने से वजीफ़ा दिया जाता है, आपने मशवरे से उस बूढ़े यहूदी का मशवरा, वो वजीफ़ा भी मुतय्यन फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के दिन जब आप ऊँटनी पर सवार थे तो किस शान थे। एक मुद्दत हुई, एक ज़माना हुआ, कुफ़ार ने मक्का शरीफ से आपको निकाला था, आपको सताया, आपके चाहने वालों को, मगर जब फातिहाना शान से आप मक्का की सरजमीन में दाखिल होते हैं, सहाबाए किराम आपके पीछे पीछे हैं। तारीख़ बताती है, सीरत के उजाले हमें ये बताते हैं, आपने ये देखा कि एक कुतिया अपने पिल्लों को दूध पिला रही है, एक जानवर है। और आपने देखा होगा कि जब कोई जानवर अपने बच्चों के पास होता है, उसके करीब से कोई गुजरे तो वो बहुत ज़्यादा खिशमगी निगाहों से और नाराज़ भी होती है, गुस्सा भी होती है। आप देखेंगे रिवायत में आता है कि कुतिया बच्चों को दूध पिला रही है। किस मौके पर? उस मौके पर कि मक्का फतेह हुआ है, वो सरजमीन जहां आज मुसलमान जाके तवाफ करते हैं, हज करते हैं। वो कितनी बड़ी खुशी का दिन होगा जिस दिन मक्का फतेह हुआ है। इतनी बड़ी खुशी का दिन
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं, सहाबा हैं, फतह के साथ में, शान के साथ में जा रहे हैं। आपकी नज़र जब उस कुतिया पर पड़ी जो गुर्रा रही है, रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने वहीं पर अपने सहाबा को हुक्म दिया कि हमारा लश्कर यहाँ से गुजर रहा है कि कहीं इसको अजियत ना हो, तकलीफ ना हो। अपने सहाबा को वहाँ मुस्तैद कर दिया, खड़ा कर दिया कि जब तक लश्कर गुजर ना जाए उस वक्त तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसकी और इसके बच्चों की हिफाजत करो। ये दीन की तालीम है, ये दीन हमें सिखाता है। जितने भी औलिया किराम हुए, इस्लाम की तारीख में जितने भी महापुरुष हैं, जितनी भी अजीम हस्तियां हैं, आप सबकी सीरत खंगालें, सबके नुकूश हयात देखें, सबकी ज़िंदगी को पढ़ें। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था कि अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। इसीलिए हदीस पाक में सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अब्दाल कुतुब जन्नत में नमाज और रोज़े की कसरत की बुनियाद पर नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह की मखलूक से अच्छे रवैये की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आज इस मंच से अमन व शांति का पैगाम आप दे रहे हैं और यहाँ पर हम सब मुल्क की भलाई के लिए, उसकी बहबूद के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को नज़र बस से बचाए, हमारे भाईचारे को इसी सूरत से कायम व दायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मसीह। दरअसल आज के इस जलसे की रहनुमाई नक़ीब मिल्लत हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब कर रहे हैं और जो बैनर है हमारा वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल देश में जो संवैधानिक संकट है, जो आइनी बहरान है, उसको लेकर ये तमाम हजरात फ़िक्रमंद हैं और मुस्तकिल बैठकों का दौर तमाम शहरों में चल रहा था, दिल्ली में भी चल रहा था। कई मुलाकात हम लोगों की इनफरादी भी हुई। आपके इल्म में ये बात है कि मुल्क के किसी भी कोने में जब आइनी बहरान होता है, संवैधानिक संकट आता है, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील आली जनाब महमूद पराचा साहब अपनी टीम के साथ ज़रूर वहाँ पहुँचते हैं और अपनी जो भी इनके बस में है वो कोशिश करते हैं। कई ऐसे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। कई खबरें आप तक पहुंची होंगी, अखबारों के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी। मस्जिदों पर बुलडोज़र, मज़ारात पर बुलडोज़र, गरीबों के घर पर बुलडोज़र वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम खबरों के साथ महमूद पराचा साहब भी आपको ज़रूर दिखे होंगे कहीं ना कहीं। तो आज उसी बैनर के नीचे सबको दावत दी गई है। मुल्क के जो हालात हैं उसके बारे में कुछ भी आप दानिश्वरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि यह मजमा आवाम का नहीं है। तमाम दिल्ली और दूसरी जगहों से जो हजरात भी आए हैं वो सब वही लोग हैं जो समाज में कहीं ना कहीं अपनी छाप रखते हैं, अपना असर रखते हैं, किसी न किसी तंजीम की रहनुमाई करते हैं, समाज के लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं और मोटिवेट करने वाले हैं। वही हजरात यहाँ मौजूद हैं। बस सिर्फ ये जहन में आपको रखना है कि जो हालात हैं उसका मुकाबला मिलजुल कर ही किया जा सकता है। इनफरादी तौर पर कोई भी अगर ये दावा करे कि हम इस सरकार को पलट देंगे, इस निज़ाम को बदल देंगे, इस सिस्टम को हिला देंगे, मैं समझता हूँ वो खोखला दावा है, वो चर्ब जुबानी तो है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। जब मिलजुल कर करने की बात आएगी तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि जो मेरे जहन में खाका है, हम मिजाज और एक सोच के लोग भी हमारे साथ होने चाहिए, हम ख्याल भी होना ज़रूरी है। इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी हस्तियां जो आपके दरमियान हैं, अभी
जस्टिस पाटिल साहब भी तशरीफ लाए हैं। हमारे बीच बहुत चर्चित सांसद कोकराझार आसाम से लोकसभा सांसद आपके बीच मौजूद हैं, सरानिया साहब जो हीरा भाई के नाम से मशहूर हैं। तो ये सारे लोग मिलजुल कर इस जुल्म के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार शब्द ना हो, ये कैसे हो, इस पर काम किया जा रहा है कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिसमें मजलूमों की हम आवाज़ बन सके मुल्क में और जालिम के जुल्म से इनको निजात दिला सके। इसी कोशिश की ये कड़ी है। मैं पूरी तरह से इनके शाना बशाना खड़ा हूं। आली जनाब महमूद पराचा साहब की जो ये कोशिश है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के नाम से भी एक तंजीम हमारी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब DC कपिल साहब यहाँ मौजूद हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने मजलूम हैं वो सब एक बैनर के नीचे आ जाएं और सब मिलकर इस मुल्क में संवैधानिक व्यवस्था को बचाने और बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।